जेपी एसोसिएट्स एनसीएलटी प्रोसीडिंग, बहुत बड़ा मामला चला है। सीओसी, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत चीजें यहाँ पर देखने को मिली, सारे अप्रूवल, बीच में वेदांता लिमिटेड भी। अब आगे इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? एनसीएलटी का ऑर्डर नहीं आया है, क्या हुआ है आगे प्रोसीडिंग में कुछ नहीं पता, लेकिन मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म लंबे समय से चल रहा है कि जेपी पावर भी अडानी एक्वायर कर लेगा। अब एक आर्टिकल या फिर कुछ न्यूज सोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कि ये एक न्यूज सोर्स है बिजनेस वर्ल्ड से, आपको यहां पर नजर आता है अडानी एंटरप्राइजेस जेएएल रेजोल्यूशन प्लान पुट्स फोकस ऑन जेपी पावर। 16 अप्रैल यानी कि आज से लगभग 3-4 दिन पहले ही बिजनेस वर्ल्ड ने ये एक आर्टिकल पब्लिश किया था, और इस तरह के आपको बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे। यहां आपको दिखता है जेएल विच ऑपरेट्स। देखो यार, एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, कमेंट बॉक्स में ये मत कहना कि भाई ये तो हम भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ने में ही गलतियां सारी की सारी यहां पर है, पढ़ने में ही गलती है। लोग यही गलती बार बार कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। यहां पर मेंशन है जेएल विच ऑपरेट्स अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट एंड रियल एस्टेट। जेपी एसोसिएट जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करती है, और इसके अलग अलग सेक्टर में काम करने की वजह से ये एक उम्मीद जगाई जा रही है कि जेपी एसोसिएट के जितने भी स्टेक्स हैं इसके अलग अलग सेक्टर कंपनीज के अंदर, अलग अलग एंटिटीज के अंदर, वो सब भी अडानी एंटरप्राइजेस उठा लेगा। अब ये आपको एक आर्टिकल नजर आता है, इसी आर्टिकल में जब आप नीचे जाते हो थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पे और भी चीजें देखने को मिलेंगी। जेएल विच ऑपरेट्स सेक्टर्स, अभी हमने इसको पढ़ लिया है, होल्ड्स इन्वेस्टमेंट्स लिंक्ड टू द पावर बिजनेस थ्रू सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज। पावर बिजनेस में भी जेपी एसोसिएट है। अब पावर बिजनेस की बात आती है तो सबसे पहले आपका ध्यान जाता है जेपी पावर की तरफ, बिल्कुल सही जा रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस, यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है ये दो लाइन को रीड करना। अडानी एंटरप्राइजेस डिस्क्लोजर ऑल्सो स्टेट्स दैट द अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन मे बी इंप्लीमेंटेड बाय द कंपनी, यानी कि अडानी एंटरप्राइजेस ने जो अप्रूवल दिया है ट्रांजैक्शंस को लेकर के, वो डिस्क्लोज करता है कि अडानी एंटरप्राइजेस की जो दूसरी कंपनीज है, जैसे अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, या अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पोर्ट्स, जो भी कंपनी, अडानी के सीमेंट के जो भी कंपनीज हैं, वो भी खुद अडानी एंटरप्राइजेस और उसकी ग्रुप एंटिटीज यानी कि अडानी कॉन्ग्लोमरेट, वो भी थ्रू स्पेशल पर्पस व्हीकल्स यानी कि उसकी सब्सिडरीज इन लाइन विद द टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। यानी कि ये जो पूरा ट्रांजैक्शन किया जाएगा ना, अभी लगभग 6000 करोड़ दिया जाएगा, उसके बाद में 7200 करोड़ दिया जाएगा लेंडर्स को, यही प्लान है आपका। ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है ना, ये 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करी जाएगी, लेकिन ये पैसा सिर्फ और सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस नहीं देगा, ये पैसा अडानी एंटरप्राइजेस की अलग अलग कंपनी से मिला मिलू करके दिया जाएगा। यहां पर ये मेंशन्ड है, लोग इस चीज को कई बार कंक्लूड कर देते हैं इससे कि जेपी एसोसिएट के जहां जहां स्टेक है वो सब अडानी के हो जाएंगे। अब बात यहां खत्म नहीं होती है, ये लाइन मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी है। यहां पर अब नीचे आओ, द डेवलपमेंट हैज देयरफॉर प्लेस्ड फ्रेश फोकस ऑन जेएल्स वाइडर एसेट बेस। अब बात आती है जेपी एसोसिएट के एसेट्स के बारे में। जेपी एसोसिएट जो कि इंसॉल्वेंसी में गया, कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है और उसको अगर कोई एक्वायर करता है, उसके स्टेक की कोई वैल्यू नहीं रहती है। ये बात मैंने आप लोगों को तब भी बोली थी जब 3 जून 2024, इस वाले न्यूज को यहां पर देखना, 3 जून 2024 जब एनसीएलटी के सीआईआरपी यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जेपी एसोसिएट गया था, तभी मैंने आपको कहा था कि कोई भी कंपनी इस तरह के प्रोसेस में जाए तो उससे दूरी बना करके रखना। अब जेपी एसोसिएट वहां पर गया और 3 जून 2024 को जेपी पावर क्या कहता है, जेपी पावर मेंटेन्ड इट्स स्टेटस एज अ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स प्रमोटर जेपी एसोसिएट थ्रू आउट जून 2024। फिर से पढ़ो इस चीज को, मेंटेन जेपी पावर मेंटेन्ड इट्स स्टेटस एज अ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स प्रमोटर। ये बड़ा आर्टिकल, ये क्लेरिफिकेशन बल्कि दोनों ही एक्सचेंजेस पर आपको मिल जाएगा। 3 जून 2024 को जरूर जाकर के देखना, आपको मिल जाएंगे सारे क्लेरिफिकेशन कंपनी की तरफ से। यानी कि ये कंपनी बता रही है खुद जेपी पावर 3 जून 2024 को कि प्रमोटर से हम अलग हैं, हम एक अलग एंटिटी हैं। ये कंपनी ने 3 जून 2024 को बताया। अब आप वापस आओ इस आर्टिकल पर, अब इसका लास्ट पैराग्राफ यहां पर लीड करो। The development has therefore placed a fresh focus on JAL's wider asset base, assets यानी कि अलग अलग एंटिटीज जो भी यहां पर हैं, इंक्लूडिंग इट्स होल्डिंग इन जेपी पावर वेंचर्स। अब बात आती है यहां पर
कि जेपी एसोसिएट के जितने भी एसेट हैं और साथ में जेपी पावर की जो होल्डिंग है इन जेपी एसोसिएट की जो होल्डिंग है इन जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, however there has been no separate public announcement of any direct transaction involving JP Power and the approved resolution applicant on record remains Adani Enterprises। मतलब कि कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड ऐसा नहीं है अभी के लिए जो ये बताता है, जो ये डिक्लेयर करता है कि जेपी पावर भी अडानी एंटरप्राइजेस का हो जाएगा। क्या क्या एसेट्स हैं जेपी एसोसिएट के पास में? सीमेंट के एसेट्स हैं, रियल एस्टेट के एसेट्स हैं, पावर के एसेट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी एसेट्स हैं। ये कुछ एसेट्स है जेपी एसोसिएट के पास में। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे अडानी एंटरप्राइजेस के पास में जाएंगे। ऑल दो मैं आपको फिर बताऊं, अभी ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर में जो जो एंटिटीज का नाम शामिल होगा वो आपको देखने को मिल सकती हैं इस पूरे रेजोल्यूशन प्लान में, जो कि अडानी की तरफ जाएंगे। बट यस, यहां पर स्पेसिफिकली कुछ भी ऐसा मेंशन अभी तक नहीं किया गया है। इस बात पर मैं लगभग 100 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, फिर भी देख लेना। इसी वीडियो के नीचे लोग कमेंट करके पूछेंगे कि भाई जेपी पावर भी अडानी का कब हो रहा है, बता दो जरा एक बार, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। अभी सिर्फ और सिर्फ लोग एजम्पशन लगा रहे हैं कि शायद जेपी पावर भी अडानी का हो जाएगा, तो फिर जेपी पावर कैसा होगा वैसा होगा। अब ये आपने यहां पर पढ़ लिया कि कंपनी ने जून 3 2024 को क्या बताया, जेपी पावर ने खुद, कि भैया हम एक सेपरेट एंटिटी हैं। कंपनी ने खुद यहां पर बता दिया। जेपी एसोसिएट 24% होल्डिंग रखता है जेपी पावर के अंदर, ये आप लोगों को मालूम है। चलो मान लेते हैं एक बार के लिए जेपी पावर, एक बार हमारे पास और भी कुछ है क्या? नहीं, हाँ देखो ये वाला भी रीड कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। इज द रैली रियली सस्टेनेबल? जेपी पावर की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्टिमिज्म इस चीज का चल रहा है कि जेपी पावर भी, आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, अडानी ग्रुप का हो जाएगा। ये एक ऑप्टिमिज्म है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे अभी जेपी एसोसिएट इंसॉल्वेंसी के अंदर गया, उसका डीलिस्ट हो गया, ये होता है, डीलिस्ट हो जाती है कंपनी। कई सारी कंपनी जैसे मार्केट में डीलिस्ट हो चुकी है, तो आपको पहले से ही दूरी बनानी चाहिए उस कंपनी से कि भैया ऐसा अगर होता है तो भाई दूरी बनाओ, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो कि जेपी पावर, अभी एनसीएलटी का ऑर्डर आ जाए और जेपी पावर भी उसमें मेंशन होता है कि भाई जेपी पावर की होल्डिंग भी अडानी की हो जाएगी, और बताया जा रहा है कि जब जेपी एसोसिएट की होल्डिंग जो जेपी पावर में अगर अडानी एंटरप्राइजेस या अडानी एंटरप्राइज के अलग अलग कंपनीज के अंदर मिल जाए जाकर के, फॉर एग्जांपल अडानी पावर में, तो फिर जेपी पावर के अंदर अडानी ग्रुप और 25% का स्टेक उठा लेगा, ताकि वो 51% की होल्डिंग के साथ में मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाए। ये खबर भी आप लोगों ने सुन ली होगी, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो क्या जेपी पावर पे तेजी देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अगर ऐसा ऑर्डर आता है तो जेपी पावर में आपको एक अंधी तेजी देखने को मिल सकती है। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो। लेकिन एक चीज और नोट करना, जेपी पावर में जेपी एसोसिएट जो प्रमोटर हैं, उन्होंने 29 रुपए के पास में, लगभग 29 रुपए के पास में, जहां तक मैंने भी रीड करा है आर्टिकल्स के अंदर, उन्होंने अपनी होल्डिंग रखी हुई है 29 रुपए के पास में। तो क्या 29 रुपए तक जेपीएस पावर को लेकर के जाया जाएगा? ये थोड़ा सा सवाल यहां पर उठता है। क्या अडानी ग्रुप ऐसी कंपनी को जो कि एनसीएलटी के द्वारा उसके पास आ रही है, और उस कंपनी को जो उसके पास आ रही है किसी और कंपनी के द्वारा, क्या उस कंपनी को वो इतने बड़े प्राइस पर खरीदना चाहेगा? ये बड़ा सवाल आता है। क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर, मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं, रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी को 14 पर खरीद रहा है, तो अडानी खुद क्या उस कंपनी को 29 या 30 के आसपास लेकर के खरीदेगा? ये एक बड़ा सवाल यहां पर आता है। कोई भी कंपनी ऐसे काम नहीं करती। ये हिस्ट्री है, ये पास्ट है एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स के अंदर। ये मैं अपने आप से बात नहीं बना रहा हूं। काफी लोग बोलेंगे कि भाई तेरे को क्या दिक्कत हो रही है। मैं फिर बोल रहा हूं कि अभी ऑर्डर नहीं आया, तो जब तक ऑर्डर नहीं आते हैं, भाई ये कोर्ट का ऑर्डर है और मैं खुद भी वकील हूं, तो इतना तो भाई मुझे भी मालूम है कि जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट कंपनी ने स्पेसिफिकली अगर मेंशन किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर निकल सकती है। कोई भी कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी को जो कि बर्बाद हालत के अंदर है, उसको इतने ऊपर प्राइस पर नहीं खरीदती। देखो, अगर आप खुद भी किसी चीज को खरीदने के लिए जाओ और उसकी वैल्यू आज की डेट में नहीं है इतनी, तो क्या आप उसको सबसे ऊपर वाली रेट पे खरीदोगे? क्या आप उसके लिए बहुत ज्यादा बिडिंग कर दोगे? ये भी नहीं होता, ठीक है। या तो उसके एसेट्स इतने मूल्यवान हो, मतलब कि इतनी वैल्यू रखते हो कि हाँ आपको लगे चलो ठीक है ले लेते हैं इतना ऊपर। बट स्टिल ये एक सवाल यहां पर रह जाता है कि क्या आगे होगा। तो एनसीएलटी का ऑर्डर जब तक नहीं आता तब तक इस तरह की कोई ऑप्टिमिज्म नहीं लगाया जा सकते।
जब नाम आगे आएगा तभी पता लगेगा। अभी सिर्फ यही है कि जेपी एसोसिएट के अलग 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 इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट और साथ में रियल एस्टेट के अंदर काम है, पावर सेगमेंट में काम है, तो वो सब मिलकर के क्या आ सकते हैं, या फिर कुछ कुछ एंटिटीज ही आएंगी, जेपी पावर नहीं आएगा, ये एक अभी भी सवाल ही है। इस पर कोई फाइनल डिक्लेरेशन अभी तक नहीं आया है। तो ये था आज के दिन का वीडियो। वैसे इसी तरह के जेपी पावर के वीडियोस में लगभग 100 बार बता चुका हूं, बट फिर भी लोग देखते ही नहीं है, पता नहीं स्किप कर देते क्या करते हैं। फिलहाल ये था आज के दिन का वीडियो। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।